क्या आपने कभी रात को बिस्तर पर लेटे लेटे भविष्य के बारे में इतना सोचा है कि आपकी नींद ही गायब हो गई है? नौकरी की चिंता, पैसों की चिंता, परिवार की चिंता, सफलता की चिंता। कितनी अजीब बात है कि जिस भविष्य को हम देख भी नहीं पाते हैं, उस भविष्य के बारे में सोच सोच कर हम अपना वर्तमान खराब कर लेते हैं। एक आदमी था, वह रोज सोचता था, अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो अगर सब कुछ खत्म हो गया तो। उसने सालों डर डर कर अपना जीवन बिताया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखा तो उनमें से ज्यादातर वो चीजें हुई ही नहीं जिसके बारे में वो सोच सोच कर डरता रहता था। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कीमत किसी असफलता को नहीं दी थी, बल्कि एक काल्पनिक डर को दी। आखिर हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है? देखिए, इंसान का दिमाग खतरे से बचने के लिए बना है, इसीलिए वह हमेशा खतरे के बारे में सोचता रहता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम हर संभावना को सच्चाई मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे इंटरव्यू कल है तो हम सोचेंगे कि पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं इंटरव्यू में फेल हो गया तो मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि अभी इंटरव्यू तो हुआ भी नहीं है। आइए अब यह जानते हैं कि भविष्य की चिंता ज्यादा करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। चिंता समस्या से पहले सजा देती है, यानी समस्या तो बाद में सजा देगी, लेकिन चिंता अगर हम करते हैं तो हमें सजा पहले मिल जाती है। दर्द आने से पहले दर्द महसूस करवाती है और युद्ध शुरू होने से पहले ही आपको हरा देती है। भविष्य की समस्या शायद एक बार आपको चोट पहुंचाए, लेकिन उसकी चिंता आपको हर दिन चोट पहुंचाती है। अर्जुन भी इसी जाल में फंसे। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का शरीर कांप रहा था, उनके हाथ से उनका धनुष छूट रहा था। वह अपना भविष्य देख रहे थे कि युद्ध होगा तो क्या होगा, मेरे परिवारजन मारे जाएंगे, अगर अपने लोग मर गए तो फिर क्या होगा। और भविष्य की कल्पनाओं ने अर्जुन को पूरी तरह से डरा दिया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भविष्य नहीं दिया, उनको वर्तमान दिया। उन्होंने कहा, जो अभी तुम्हारे नियंत्रण में है सिर्फ उस पर ध्यान दो। कल्पना कीजिए, दो किसान हैं। पहला किसान मेहनत करता है, खेत में बीज बोता है, निराई गुड़ाई करता है, उसको सींचता है। और दूसरा किसान सब कुछ करता है, लेकिन वह यह सोचता रहता है कि पता नहीं फसल कैसी होगी, कहीं बाढ़ आ गई तो, कहीं सूखा पड़ गया तो, मेरी तो फसल खराब हो जाए। पहला किसान सिर्फ अपना काम कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरा किसान चिंता कर रहा है, अब इसका परिणाम क्या होगा। पहले किसान की सफलता की संभावना ज्यादा हो। एक कड़वा सच मैं आपको बताता हूं कि भविष्य की चिंता करने वाले ज्यादातर लोग आलसी नहीं होते हैं, वे जिम्मेदार होते हैं। लेकिन वे जिम्मेदारी और चिंता को एक समझ लेते हैं। जिम्मेदारी लेना अच्छी बात है, लेकिन चिंता करना जिम्मेदारी नहीं है। और आज की सबसे बड़ी बीमारी क्या है पता है आपको? आजकल लोग मेहनत करने से कम थकते हैं, लेकिन चिंता करने से ज्यादा थक जाते हैं। आज शरीर नहीं थकता, आज दिमाग थक जाता है। अगर जिंदगी में कभी भी आपको भविष्य की चिंता सताए, तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछो कि क्या यह समस्या अब भी मेरे सामने है? क्या मैं इसके लिए अभी कुछ कर सकता हूं? और अगर कर सकता हूं तो क्या कर सकता हूं? और अगर आप कर सकते हो तो उस पर काम शुरू कर दो। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो उसे स्वीकार करो, उस पर ज्यादा सोचो मत। सोचिए, अगर आपको पहले से यह पता चल जाए कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा, फिर भी आप ठीक रहेंगे, तो क्या आप इतना डरेंगे? दोस्तों, भविष्य एक धुंध की तरह है।
उसे जितना ही देखने की कोशिश करोगे उतना ही उलझोगे। लेकिन आप सिर्फ अपने कदम पर ध्यान दोगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। फिर आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और आपने अपना जो गोल सेट किया है, जो लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य पर आप सफलतापूर्वक पहुंच जाएंगे। और श्रीमद् भगवद गीता का तो यही संदेश है कि प्रयास करो लेकिन कल्पनाओं में मत खो। अपने आज को बेहतर बनाओ, भविष्य अपने आप ही बेहतर बन जाएगा। याद रखिए इस बात को कि भविष्य की चिंता करने से आपका भविष्य नहीं बदलेगा, लेकिन आज सही तरीके से मेहनत अगर किया जाए तो आपका भविष्य जरूर बदलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो और इससे कुछ आपका फायदा हुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित रहस्य आप तक नियमित रूप से पहुंचता रहेगा। जय श्री कृष्ण।